मंच पे उपस्थित श्रद्धेय आचार्य जी, एसयूएफ के निदेशक आदरणीय गंगनेश शर्मा जी, एसयूएफ से आए हुए अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे किसान भाइयों, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर ए.के. उपाध्याय में हूं और उत्तराखंड गवर्नमेंट में मैं कृषि विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हूं और उत्तराखंड का मैं जैविक कृषि का कार्यक्रम का नोडल अधिकारी भी हूं। मैं इस प्रदेश में 97 से कार्यरत हूं और प्रदेश के अंतर्गत जैविक कृषि की पूरी यात्रा का मैं साक्षी रहा हूं और वर्तमान में मुझे सौभाग्य है कि जैविक कृषि के पूरे राज्य स्तर पर संचालन करने का दायित्व मेरे ऊपर है। विभाग की एक जैविक कृषि के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य बनने के समय ही सोच जागृत हुई कि प्रदेश को, चूँकि हमारे प्रदेश की एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर परंपरागत रूप से ही हमारे किसान भाई खेती करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कहें तो ये जैविक प्रदेश ही है। तो इस लाभ को हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार का यह प्रयास किया गया कि क्यों न पूरे प्रदेश को एक जैविक राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर किया जाए। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर उर्वरक खपत की बात करें तो जहाँ पर 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर का उर्वरक खपत है और वहीं हमारे जो 4 मैदानी जनपद हैं, इन मैदानी जनपदों में लगभग ऊधम सिंह नगर की बात करें तो लगभग 150 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक के रसायन की खपत है। तो ये बहुत विविधता वाला प्रदेश है। लेकिन अधिकांशतः जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर चूँकि नगण्य के रसायन का प्रयोग होता है, तो हम लोगों ने शुरू किया 2003 से इस जैविक अभियान का कार्यक्रम शुरू किया गया। शुरुआत में ग्राम विकास के माध्यम से और कृषि विभाग के माध्यम से TTDC एक स्कीम आई, फिर मैक्रो मोड स्कीम आई। आप लोगों को किसान भाई जो पुराने समय में से जैविक खेती से जुड़े होंगे, पता होगा कि जैविक ग्राम योजना विभाग ने एक शुरू की। जैविक ग्राम योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को कंपोस्ट बनाने की, जैविक खाद बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और उस गांव को पूर्ण रूप से जैविक में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास किया जा रहा था और अंत में उनका प्रमाणीकरण कार्य करा करके जैविक खेती के अंतर्गत जोड़ा जा रहा था। इसके बाद अगला चरण आया और RKY योजना में NPOP सर्टिफिकेशन कराया गया। NPOP एक पद्धति होती है जिसमें थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण का कार्य कराया जाता है, जिसमें थोड़ी सी कठिनाई थी। उसका जो अभिलेखीकरण का कार्य किया जाता है वो थोड़ा कठिन होता है। इसमें बार बार निरीक्षण किया जाता है खेतों पे। तो किसान भाइयों को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया, जहाँ पर हम एक तरफ खाद बनाने की, जैविक खाद बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण देते थे, वहीं से विभागीय योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान पे जैविक खाद भी उपलब्ध कराए गए और साथ ही साथ उनको प्रमाणीकरण शुल्क में भी उनका अनुदान दिया जाता है, जो कि अभी वर्तमान तक भी जारी है। इसके अतिरिक्त जब इन कठिनाई का काफ़ी किसान भाइयों का एक ये हुआ कि किस पद्धति में थोड़ी कठिनाई है प्रमाणीकरण प्रक्रिया में, तो एक आसान प्रक्रिया भी शुरू की गई। इसका नाम है PGS प्रमाणीकरण। PGS का मतलब पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जिसमें किसान भाई एक समूह के माध्यम से जैविक खेती करते हैं और एक समूह के ही किसान एक दूसरे के गारंटी लेते हैं कि इन्होंने कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं किया है। तो यह PGS पद्धति एक बहुत ही आसान पद्धति से गया, जिसका गाइडलाइन जो है NCUF, जो हमारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती, जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र है, उसके माध्यम से एक विकसित किया गया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ NCUF का कि एक आसान पद्धति हमारे किसान भाइयों के लिए है और इसके फलस्वरूप हमारे प्रदेश में बहुत सारे किसान इस जैविक खेती अभियान से जुड़ गए। वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो PGS सिस्टम के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे 13 जनपदों में 3900 क्लस्टर, जो 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टर हैं, उसमें किसान जुड़े हुए हैं और लगभग 78,000 हेक्टेयर में हमारे PGS सिस्टम, जो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं। PGS सिस्टम की एक दूसरी स्कीम हमारे प्रदेश में आई, जिसको नमामि गंगे योजना, आपने नाम सुना होगा, जिसमें हमारे गंगा के उद्गम स्थल से, गंगोत्री से लेकर के और
हरिद्वार तक जितने हमारे गढ़वाल के जितने 7 जनपद हैं, उन सभी जनपदों में गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों में हमने नमामि गंगे योजना चलाई। और इन नमामि गंगे योजना का प्रारंभ में पहले चरण में सिर्फ 42 क्लस्टरों में हमने शुरुआत किया था, जो कि आज 1182 गाँव में 50,000 हेक्टेयर के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, जिसमें ये लगभग 1 लाख से ऊपर किसान जुड़े हुए हैं और सभी नमामि गंगे योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं। और इसमें भी जो PKY का जो PGS सिस्टम की गाइडलाइन है, यही प्रमाणीकरण किया जाता है और इन किसान भाइयों का भी जैविक खेती से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जहां एक तरह से हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती करने से लाभ मिल रहा है, वहीं माँ गंगा की निर्मलता में भी सुधार हुआ। और इसके साथ ही साथ हमने जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो NPOP सर्टिफिकेशन का कार्य कर रहे थे, वो भी लगभग 80,000 हेक्टेयर में प्रदेश के अंतर्गत हमारे योजनाओं के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आच्छादित है। और इस प्रकार से लगभग जो 9 लाख के किसान हमारे प्रदेश में हैं, जिसमें से लगभग 4.5 लाख किसान हमारे जैविक खेती के किसी न किसी योजना से आच्छादित हैं। इसके साथ ही चूँकि मार्केटिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जैविक खेती के साथ साथ, हमारा जैविक खेती आरंभ के साथ साथ जैविक उत्पाद परिषद, UOCB आपने उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, जिसका 2003 में गठन किया गया, इसका भी मुख्यालय किसान भवन देहरादून में है। इसका मुख्य कार्य रखा गया कि जो किसान भाइयों को विपणन में मदद करना। इनके संपर्क में हमारे UOCB में विभिन्न जो बायर हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उनका पंजीकरण किया जाता है और किसान भाइयों के साथ उनका बायर सेलर मीट का आयोजन कराया जाता है, जिससे कि किसान, उनके साथ जो व्यापारी आते हैं, बाहर से खरीदार आते हैं, उनसे सीधी वार्ता कराई जाती है और अपने जैविक उत्पाद का रेट निर्धारण करके उनको विपणन के कार्य में उनको सहायता प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही एक तीसरा अंग UOCB के अंतर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान जो हमारा मछखाली में है, वो भी जैविक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में एक विकसित किया गया है। हमारे ख्याल से पूरे देश में NCUF के बाद एक प्रदेश स्तर पर हमारे ख्याल से पहला एक ट्रेनिंग संस्थान ऐसा है, जिसमें हमारे पास विदेशों से भी कुछ प्रशिक्षार्थी आए और विभिन्न प्रदेशों के भी प्रशिक्षार्थी आए। सिक्किम जो राज्य जो हमारा पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, वहाँ के लोग भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेने आए और वहाँ पर लगभग 30 से 40 किसानों भाइयों के लिए प्रशिक्षण की पूरी सुविधा उपलब्ध है, रहने खाने की वहाँ व्यवस्था है और उनको पूर्ण रूप से 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन विभिन्न ट्रेनिंग मॉड्यूल में उनको प्रशिक्षित किया जाता है। कई ग्रुप हमारे विदेशों से भी वहाँ पर आकर के प्रशिक्षित हुए हैं। अभी भविष्य में भी हम लोग NPOP PGS के अलावा प्राकृतिक खेती के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है और आपको बताने में हमें हर्ष हो रहा है कि हम लोग 11 जनपदों के 6,400 हेक्टेयर ज़मीन में हम लोग प्राकृतिक खेती के लिए प्रपोजल हमने भारत सरकार को भेजा था और ये हमें स्वीकृति प्राप्त हो गई। जल्द ही हम प्राकृतिक खेती के लिए भी हम क्लस्टर बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा और इसके माध्यम से भी हम लोग किसान भाइयों को लाभान्वित करेंगे। वैसे तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में बहुत बारीक सा अंतर है। अभी डॉक्टर शर्मा जी ने आपको लोगों को बताया कि बस थोड़ा सा एक बारीक सा अंतर है, जहां जैविक खेती में हम किसान भाइयों को कुछ जैव उर्वरक बाहर से ला करके प्रयोग करना पड़ता है, वहीं प्राकृतिक खेती में हमारे पूर्ण रूप से जितने भी जैव निवेश है वो किसान के खेत पे बनाया जाता है। वहीं पे उनको जो उनके अपने घर में, अपने फार्म पे, अपने खेत पे जो मटेरियल होते हैं, उन्हीं के माध्यम से वो निवेश का बनाया जाता है और उन्हीं का प्रयोग खेती में किया जाता है। बस एक बारीक सा अंतर है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारे किसान भाई जो लोग जैविक खेती से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक खेती को भी अपनाने में उन्हें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। इसके पीछे जो सरकार का उद्देश्य है यह है कि हमें कृषि में जो लागत है उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि जो भी निवेश है, पहले रसायन में बहुत ज़्यादा निवेश की ज़रूरत पड़ती है, जैविक खेती में भी निवेश खरीदने में किसान भाइयों को कुछ पैसे खर्च करने पड़ते थे, बाहर से लाना पड़ता था कुछ वस्तुएं। लेकिन प्राकृतिक खेती में किसान को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है, जिससे किसान की लागत को लगभग शून्य तक ले जाना। जो भी अपने घर में जो भी आपके पास सामान है उसी के माध्यम से जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र, सोंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जितने भी प्रकार के हैं, चाहे वो कीटबाद रसायन का कीटबाग नाशी के बनाना हो या आपको उर्वरक का बनाना हो, दोनों का काम आपके जो घर में मौजूद है, अपने आपके फार्म पे जो चीज़ें मौजूद हो, उन्हीं के माध्यम से आप लोग
निवेश तैयार करें और अपने खेती में प्रयोग करते हुए लागत को कम करें और पैदावार को बढ़ाएं, साथ ही उसकी गुणवत्ता को स्वास्थ्यवर्धक बनाएं। ये उद्देश्य है। तो ये हमारे विभाग की जो मुख्य रूप से जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए योजनाएं हैं, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराया। इसके साथ ही हमारे प्रत्येक जनपद में जनपद स्तर पे मुख्य कृषि अधिकारी हैं। जो भी किसान भाई अगर अपनी कोई समस्या हो, सुझाव हो या जैविक खेती या प्राकृतिक खेती से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ उस कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जिले के विकास भवन में मुख्य कृषि अधिकारी का कार्यालय है। इसके साथ कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी का कार्यालय भी जनपद में 2-3 जगह पे रहता है, जैसे यहाँ पे इस क्षेत्र का बहादुराबाद में है, तो वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। विभागीय कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग के कर्मचारी हर न्याय पंचायत में हैं, उनसे संपर्क करके आप अपना आवेदन दे सकते हैं। विभाग आपके सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेगा। और आप कभी आपके अगर जनपद स्तर पे समस्या का समाधान नहीं होता, राज्य स्तर पे हम लोग बैठे हैं, आप मेरे से भी मिल सकते हैं, निदेशालय में संपर्क कर सकते हैं। मेरा यह सभी का प्रयास है कि आप लोगों को जैविक और प्राकृतिक खेती के जोड़ करके उत्तराखंड को एक देश और विदेश स्तर पर एक जैविक राज्य के रूप में पहचान दिलाना है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आपके बीच में आने का अवसर किया। मैं पतंजलि योगपीठ का बहुत ही आभारी हूं कि आज इस मंच पे किसान भाइयों के बीच में आने का अवसर दिया। आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत